नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल नमस्कार। धाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम धाद लाइव संवाद में बात करेंगे अपने माल्टा के कुछ साथी या मैं कहूँ वैज्ञानिकों से जो कि अनुसंधान कर रहे हैं माल्टा के ऊपर जिससे कि हमारे किसान और ज़्यादा लाभान्वित हो सके और उन्हें अच्छी आर्थिकी प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे अपने 2 वैज्ञानिकों से, उसमें से एक हैं डॉक्टर ज्योति मारवा जो कि प्रिंसिपल प्रोफेसर के साथ आजकल इस अनुसंधान में जुटी हुई हैं और दूसरे हमारे एफआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक वी के वार्ष्णेय जी और जिनको कि लगभग दोनों ही हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो कम से कम 33 से 35 वर्ष के अनुभव को रखते हैं और अपने अनुभव को वो आज हमसे साझा करेंगे और माल्टा के बारे में काफी क्रांतिकारी बातें भी हम करेंगे जो विचार बहुत नए हो सकते हैं और एक हमारे किसान भाइयों को जो माल्टा के उत्पादक हैं उनको एक नई दिशा दे सकते हैं और हमारे बाजार को भी एक नया रूपांतरण कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ज्योति जी, नमस्कार। 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 नमस्कार मुदिता जी। तो सबसे पहले मैं वार्ष्णेय जी से पूछना चाहूंगी कि वो अपने बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताएं और उसके बाद फिर ज्योति जी। जी धन्यवाद मैडम। मैं अपने सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और ये एक बहुत आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और ये समय भी मेरे लिए बहुत अच्छा है जब इसमें इस समूह ने इसने जो आपका ग्रुप है मैडम का थात इसने जो है एक टॉपिक चुना है माल्टा का कि माल्टा को कैसे हम गांव की आर्थिकी में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ मैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ वन अनुसंधान संस्थान में और पिछले करीब 33 वर्षों से मैं वानिकी और रसायन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हम लोग जो है वो सुगंधित तेलों पर काम करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स पर काम करते हैं। सुगंधित तेलों का कैसे उसका रासायनिक विश्लेषण किया जा सके, कैसे उसका वैल्यू एडिशन किया जा सके, उसको हम कैसे उद्योग के तौर पे कैसे उनको विकसित कर सकते हैं, इस दिशा में हमारा अनुसंधान कार्य रहता है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे किसानों के लिए कुछ नया कर गुजर रहे हैं और इस क्षेत्र में जिसने कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो आप उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। अब मैं ज्योति जी से चाहूंगी वो भी अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार। मैं तो मुंबई में काम कर रही थी एज अ प्रिंसिपल, एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और जैसे ही रिटायर हुई वैसे ही अपने मसूरी घर में वापस आ गई और जो मेरी एक्सपीरियंस रहा है नियरली 40 साल का जिसमें मैंने फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स पे बहुत काम किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन साक के लिए और इतने प्रोजेक्ट्स कर डाले कि बस दिमाग में यही था कि मैं कैसे मसूरी पहुंचूं और यहाँ के जितने फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स हैं फूलों के, फलों के, इनको मैं किस तरह से इनको इसके बारे में नॉलेज मैं यहाँ के लोगों को लाइवलीहुड वगैरह के लिए दे सकूं। और वार्ष्णेय सर को तो मैं करीबन 35-40 साल से ही जानती हूँ। जब भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे एफआरआई में या एफएफडीसी कन्नौज में तो मैं हमेशा उपस्थित रहती थी यहाँ पे 40-45 साल से। तो मेरा इस फील्ड में बहुत पुराना इंटरेस्ट रहा है, बहुत रिसर्च कर चुके हैं। अब हमारा दिल था कि हम अपने मसूरी के पहाड़ पे ही काम करें, इसलिए हम वापस आए। 7-8 साल हो गए हमें यहाँ और आके हमने हिमसुर भी बनाया। जो भी हमें रिटायरमेंट के बाद वहां मिला था सब हमने अपने इस हिम सुरभि पे लगा दिया है और मेरी इच्छा है कि मैं एक एक फल पे, जैसे मैंने स्टार्ट किया एक एक फूल हार्वेस्टिंग कर करके मैंने वार्ष्णेय साहब के पास जाती थी, सर चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ काम करेंगे, इनको पूछिए। कई बार इनके पास जाती थी मैं। हॉर्स चेस्टनट है, पांगड़ पे भी मैंने काम किया और पांगड़ पे भी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। ब्लड सर्कुलेशन में, पेन्स में, एक में, कहीं पे भी जॉइंट में दर्द है, मसल में दर्द है, मसल में अगर फट गया मसल उसमें भी वो हेल्प करता है। तो ये सब चीजें होने के बाद सिर्फ दिल में एक ख्वाहिश थी कि पहाड़ी माल्टा पे काम करूं, क्योंकि मुझे बचपन के दिन याद है। मेरे ग्रैंडफादर जहाँ खटिया डाल के, जहाँ धूप आई खटिया डाली और वो संतरे नहीं खाते थे वो लोग,
उन लोग के जमाने में संतरे नहीं चलता था, सिर्फ माल्टा चलता था। तो वो एक मुझे दिल में थी वो एक बात कि मैं माल्टा पे कब काम करूंगी। और हम 4 साल से लगे हुए थे, पर माल्टा जल्दी से मसूरी में मुझे मिलता नहीं था। इस साल मुझे नहीं पता था कि दाद की इतनी एफर्ट्स लगे हैं कि इस साल माल्टा हमें बड़े आराम से मिला। एंड जब इतना माल्टा मिला तब मेरा फिर दिमाग चलने लगा कि अब मैं इसको किस किस चीज से वैल्यू एडिशन करके क्या क्या चीजें हम लोग बना सकते हैं और लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं कि इतना न्यूट्रिशनल है, इस पे ना पेस्टिसाइड है ना केमिकल्स हैं, कुछ नहीं है। क्यों ना हम बच्चों की आदत डालें कि कुछ जो भी हम घर में खाना बनाते हैं कुछ किस तरह से इसको हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सके। तो जब माल्टा की अवेलेबिलिटी इस साल मिली तो मैं तो खुश हो गई। और जब दाद से कनेक्ट हुई फिर तो क्या था, मैंने कहा अब हुई है बात कि मेरे दिल की बातें सब सामने आ जाएंगी। इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल टू दाद टू मुझे अपने साथ में आपने इन्वॉल्व किया है। एंड हम तो बहुत दूर तक इसको ले जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 साल पहले केलकर्स एसएच केलकर्स बहुत बड़े परफ्यूमर्स हैं मुंबई में, और उनके साथ मैंने वार्तालाप शुरू की थी कि भाई आप लोग परफ्यूमरी में जो ये संतरा यूज कर रहे हो नागपुर का, उसकी जगह आप एक बार कोशिश तो करो कि इसमें अभी आई थिंक डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या उसमें लिमोलिन का कंटेंट है। एंड इट इज इतना फ्रेग्रेंट है कि परफ्यूमरी में उसका बहुत अहम रोल हो सकता है। वो अभी मैं आप लोग को जब मैं बताऊंगी तो उसमें मैं डिटेल में और समझाऊंगी, बट दिस इज बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, में थोड़ा सा आपको बता दिया है अपने बारे में। थैंक यू सो मच। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास 2 वैज्ञानिक हैं और दोनों ही वरिष्ठ हैं। एक वानिकी और रसायन से हैं और आप ज्योति जी का जो है स्वाद और सुगंध पर है और पूरी तरह से वो पहाड़ों में रचा बसा है। तो सबसे पहले मैं वार्ष्णेय जी से जानना चाहूंगी कि माल्टा में क्या क्या खूबियां। मैडम आपकी आवाज कट गई। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आ रही है, मुदिता की नहीं आ रही, मुदिता जी की नहीं आ रही है। उनकी आवाज मैडम कट रही थी पहले। अरे इसमें ऑनलाइन में यही बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आप बोलिए डॉक्टर साहब, लोग तो सुनेंगे आपको ही बोलना है। आ जाएंगे मुदिता जी अच्छा बीच में। अच्छा, अभी तो डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई वो। हेलो, डिस्कनेक्टेड ही मुदिता है डॉक्टर मैडम। साहब। अच्छा हाँ, वो हाँ, डिस्कनेक्टेड है। अब जुड़ी। वार्ष्णेय सर आप कंटिन्यू रखिए, आप बताएं इस हाँ, बारे में अच्छा जो मैम वही मैं बोल रही हूँ, सर कंटिन्यू रखिए, आ जाएंगे वो। मुझे सर इससे पहले कि मैं अपनी वार्ता शुरू करूं, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इस कार्यक्रम में आज कौन कौन से दर्शक जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर, मेरी थोड़ी देर के लिए आपसे आवाज थोड़ी सी जी कट जी गई जी, थी। कोई बात नहीं मैडम। मुझे पहले ये बता दीजिए कि इस कार्यक्रम से कौन कौन से दर्शक जुड़े हुए हैं? जी, ज्यादातर इससे हमारे किसान हैं और थोड़ा सा व्यापारिक वर्ग भी जो है इससे जुड़ा हुआ है। अच्छी हमारे बात है, जितने भी बहुत बढ़िया। पर्वतीय क्षेत्र के किसान हैं सभी कोई इससे जी, जुड़े हुए हैं। बहुत जी अच्छी बात है मैडम। आज मैंने थोड़ा सा माल्टा के बारे में पढ़ा भी, जी और थोड़ा सा आज मैंने इसके बारे में ये भी थोड़ा प्रयास किया, ये तैयारी जी करने का कि जी माल्टा को हम कैसे माल्टा के छिलकों से हम किस तरीके से गांव में, अपने उत्तराखंड के गांव में रोजगार, उद्यम और आत्मनिर्भरता कैसे बना सकते हैं। एक तो बात जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी दूसरी बात यह है कि अगर हम माल्टा के छिलकों को, माल्टा को नहीं, माल्टा जी के छिलकों को अगर हम उद्योग के रूप में परिवर्तित करें तो यहाँ से पलायन रुकेगा। देखिए, भले ही वेरी इसका गुड। सीजनल अवेलेबिलिटी है, मतलब एक कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन ये अतिरिक्त आय गांव वालों को देगा। अच्छा, अब जहां तक मेरी जानकारी है कि ये माल्टा जो है ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अभी तक सिर्फ खाले का फल माना जाता है,
लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जैसे मैंने इसके छिलकों का लिटरेचर पढ़ा है, ज्योति मैडम ने इस पे भी बहुत काम किया है, और जी, ज्योति मैडम ज्योति मैडम मुझसे बोलती थी कि क्या नाम है डॉक्टर साहब इसका तेल निकाल के दो, तो मैं इसके छिलकों का तेल भी निकाल के उनको दिया। उस छिलकों के तेल से उन्होंने कुछ उत्पाद बनाए। जी, तो मेरा फिर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, फिर मैंने कुछ अपना पढ़ाई लिखाई भी करी, थोड़ा सा रिसर्च किया, तो जी, मुझे ये मिला कि मतलब माल्टा का जो छिलका है ना, एक बहुत बहुत ही बहुमूल्य कच्चा माल है, जी, जिससे गांव में रोजगार, उद्योग और आत्मनिर्भरता लाई जा सकती है। अब जी, सबसे बड़ी मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा माल्टा के जो जूस है, माल्टा से इतना जी, बढ़िया जूस निकलता है, इतना रिफ्रेशिंग फ्रूट है, तो जी, इससे जूस की इंडस्ट्री क्यों नहीं आती है? भाई जी, माल्टा जूस की इंडस्ट्री आएगी, जूस की इंडस्ट्री आएगी तो छिलका भी पैदा होगा। छिलका को जी, हमारे गांव ग्रामीण के भाई, जो गांव के किसान हैं, गांव की महिलाएं हैं, वो सब उसको यूज करेंगी। तो लेकिन मुझे बाद बिल्कुल, में फिर पता लगा रिसर्च करने के बाद कि माल्टा का जो रस है भले ही स्वादिष्ट है, रिफ्रेशिंग है, हमारे गांव में यूज होता है, हम लोग भी इसका स्वाद चखते हैं, मेहमानों को भी पिलाया जाता है, लेकिन हुँ, इसका भले ही इसका रस उद्योग के लिए लाभकारी ना हो, मैं भी बताऊंगा कि इसका रस उद्योग के लिए लाभकारी क्यों नहीं, मैंने पाया, मैंने जब रिसर्च किया, लेकिन जी, इसका छिलका जो है वो सोने की खान है, आप ये समझ लीजिए। हाँ, अच्छा, अब होता क्या है, माल्टा के जो जूस है उसकी इंडस्ट्री क्यों नहीं आ पाई, तो मुझे पता लगा कि इसमें रस ना बहुत कम निकलता है। तो जैसे हम छिलकों से रस निकालते हैं तो छिलकों से 50% से अधिक रस मिलता है, सॉरी, मैदानी संतरे में 50% से अधिक रस मिलता है, जी, लेकिन इनके माल्टा के जो फ्रूट है, माल्टा के जो फल हैं, उससे केवल 30 से 40% तक ही हमको रस मिल पाता है। तो पहले तो जहां रस कम हो गया तो एक तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, नंबर बिल्कुल, वन। बिल्कुल, जी, नंबर टू बात ये रही कि इसके रस में ना कड़वाहट आ जाती है, इसमें एक रासायनिक ओके, तत्व होता है नेरिंजिन, जिसकी वजह से इसमें कड़वाहट आ जाती है थोड़ी देर रखने पे, तो लोगों को जी, जो कड़वाहट इस जूस में पैदा हो जाती है वो पसंद नहीं है। अच्छा, तीसरे, पहाड़ों में ढुलाई की समस्या और लागत बढ़ेगी। अगर आप मान जी, लीजिए जूस इंडस्ट्री नीचे लगेगी तो ऊपर से पहाड़ से ढुलाई करेंगे तो लागत बढ़ेगी। अच्छा, और रस की कीमत इतनी नहीं आ पाती कि ढुलाई का खर्च भी निकल सके, इसलिए जी, बड़े जूस उद्योग जो है वो माल्टा में निवेश नहीं करते हैं। तो असली ताकत कहाँ रही? छिलके में। तो मैं अपने सभी जुड़े हुए गांव के किसान भाइयों से और उद्यमियों से ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है वो छिलके का उपयोग करें, और छिलके को हम बिल्कुल सोने की खान है, जिससे हम छिलके का उपयोग करके न केवल अपने स्वयं के लिए हम आजीविका में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बल्कि जी, हम अपने पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए डेवलप करके दे सकते हैं। अब मैं ओके, आपको बताता हूँ कि इसके जो छिलके हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो जी, रिसर्च करने के बाद फिर मुझे ये पता लगा कि जी, इसके जो छिलके हैं, छिलकों में जो, अच्छा, इस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो आज मैं बात साझा करने जा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज बनाई है कि अगर हम जी, छिलकों का सही ढंग से उपयोग करेंगे, सही ढंग से उपयोग करने का मतलब ये है कि छिलके बिल्कुल भी भले ही वैसे ये वेस्ट हैं, लेकिन हमारे लिए तो रिसोर्स है, संसाधन है, जी, और इसको किसी भी मात्रा में वेस्ट में नहीं कन्वर्ट करना है, किसी भी ओके, मात्रा में। हम जी, इसका जी, पूरा उपयोग करें, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड यूटिलाइजेशन, मतलब समुचित इसका उपयोग करें। तो जी, मैंने जी, ये पाया कि इसके जो पील हैं, अगर फ्रेश पील, ताजे फलों के, ताजे माल्टा के छिलकों से अगर हम तेल निकालते हैं तो इससे ना एक सुगंधित तेल मिलता है बहुत बढ़िया, जी, जिसमें जी, लिमोनिन रहता है 90 से 95%, मतलब जो सबसे ज्यादा तत्व उसमें लिमोनिन पाया जाता है। तो किसी ओके, भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट में, चाहे वो माल्टा हो, चाहे वो कीनू हो, चाहे मौसम्मी हो, चाहे संतरा हो, जो उसका हुँ, रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है, जो बहुत अच्छा स्वाद आता है और खुशबू आती है, वो जी, लिमोनिन की वजह से आती है। हम कहते हैं ना, संतरा खा के, माल्टा खा के, कीनू खा जी, के एकदम रिफ्रेश हो गए, तो वो लिमोनिन जी, की वजह से होती है। इसके ओके, अलावा इसमें और भी दूसरे दूसरे रासायनिक तत्व होते हैं, जो भले ही कम मात्रा में हो, लेकिन बहुत अच्छा, कुल मिला के इसमें बहुत सारे रासायनिक तत्व होते हैं इसके सुगंधित तेल में, जो जी, अपनी एक कुल मिला के खुशबू देते हैं और स्वाद देते हैं। अब आते हैं बात, जब हमने तेल निकाल लिया तो क्या करेंगे? जब हमने माल्टा से तेल निकाल लिया तो माल्टा के छिलकों को सुखाएंगे, सुखाने के जी, बाद उनका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद उसका हम बना सकते हैं, इंडस्ट्री इसमें यहाँ आगे आएगी कि जी, उसका हम जो है एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जिसे कहते हैं सत्तू, हिंदी में बोलेंगे तो ओके, सत्तू,
हमारे सभी लोग समझेंगे, सत्तू एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। उस एक्सट्रैक्ट जैसे इथेनॉल से एक्सट्रैक्ट करके, अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट करके बनाएंगे, 70% लगभग अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसमें 70 भाग अल्कोहल होगा, 30 भाग पानी होगा। तो उसमें हमको फ्लेवोनॉइड रिच एक्सट्रैक्ट मिलता है। जो फ्लेवोनॉइड कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इन छिलकों का जो ये एक्सट्रैक्ट आएगा, हालांकि अभी मैंने ये भी मुझे पता लगा कि कुछ गांव के स्तर पे, कुछ गृह उद्योग के स्तर पे कुछ महिलाएं, कुछ सामाजिक समूह शायद इसके छिलकों से फेस पैक बनाते हैं। जी, बनाते हैं। हाँ, तो इसको जी स्क्रब बनाते हैं। हाँ जी। तो अब जैसे एज ए वैज्ञानिक मैं जैसे बात करूं कि इसको और हम फाइन कैसे करेंगे, तो इंडस्ट्री यहाँ आएगी, तो सूखे हुए छिलकों से पाउडर करने के बाद उससे एक्सट्रैक्ट करके सत्तू बनाएगी। उस सत्तू को आप जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को, फ्लेवर इंडस्ट्री को, मेडिसिनल इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल को, इन सबको बेच सकते हैं। दूसरी बात, अब छिलकों से आपने सत्तू भी निकाल लिया जिसका औषधीय उपयोग है, कॉस्मेटिक्स में उपयोग है। अब क्या करेंगे, उस छिलके का जब सत्तू निकल गया तो उससे हम बनाएंगे एक पॉलीसेकेराइड पेक्टिन। पेक्टिन का कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं अपने सभी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा। जेली जैम में है सर। हाँ, जैम, जेली और मुरब्बे में उसको गाढ़ा बनाने के लिए करते हैं। तो अभी क्या है, हम भारत में पेक्टिन को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, और इसकी बाजार में कीमत लगभग 1000 से 1500 रुपए किलो की है। और एक निकलता है एप्पल से पेक्टिन, सेब से, लेकिन हमारे माल्टा के छिलकों से निकला हुआ जो पेक्टिन है वो सेब से ज्यादा ताकतवर है, मतलब उसके गुण सेब से ज्यादा अच्छे हैं। तो अब उससे पेक्टिन निकाल लिया। पेक्टिन कहाँ जाएगा, फूड इंडस्ट्री में चला जाएगा, फार्मास्यूटिकल में भी चला जाएगा। ठीक है, अब आपने देखिए सुगंधित तेल भी निकाल लिया, आपने अर्क भी निकाल लिया जो औषधि और कॉस्मेटिक्स में जाएगा, उसके बाद पेक्टिन भी निकाल लिया। अब बच गया वेस्ट, रेजिड्यू बच गया। उसको क्या करेंगे, तो उससे हम खाद बना सकते हैं, बायोचार बना सकते हैं, एनिमल फीड बना सकते हैं। तो कुछ भी चीज वेस्ट नहीं गई हमारी। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा एक ये भी रिसर्च किया कि इससे हम इकोनॉमी कैसे, मतलब गांव के लेवल पे इकोनॉमी कैसे आएगी। तो मैंने ये देखा, अब यहाँ मैडम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योति मैडम का रोल। हाँ, ज्योति मैडम का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्योति मैडम की जो तकनीक है बहुत सिंपल सी है और उसको गांव वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम डिटेल में बताएंगी, मैं बस मोटे मोटे तौर पे कहूंगा। जैसे ज्योति मैडम की एक्सपर्टीज है, मैंने देखा है, उनका विशेष इतने सालों का अनुभव है। मैडम साबुन बनाया, जैम और मुरब्बा इससे बनाया, सुगंधित परफ्यूम बनाई। इसके अलावा मैडम के हाथ का बनाया हुआ केक भी मैंने खाया जिसमें माल्टा के छिलके थे, और इतना फ्लेवरस केक था, मतलब इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वाद वाला था कि मतलब मैं क्या कहूँ, कि मुझे ऐसा लगा मैडम आप इसको तो लार्ज स्केल पे बनाओ। ठीक है, तो स्किन क्रीम और बाम बन सकती है। तो अब जैसे मैडम का जो रोल आएगा वो इसमें ये आएगा, मैडम एज ए साइंटिस्ट, मैडम लोगों को प्रशिक्षण दे सकती हैं इन सारे उत्पादों को बनाने में। और उससे सबसे बड़ी बात है, सारे उत्पाद स्थानीय बाजार में खूब बढ़िया बिकेंगे। अच्छा, दूसरी बात, हमारा उत्तराखंड एक देवभूमि है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। तो जो लोकल स्थानीय उत्पाद होंगे ना, जैसे मैडम उनको सिखाएंगी, तो हमारी महिलाएं, महिला सहायता समूह, हमारे युवा वर्ग, तो इन सबको बना के हम अपने टूरिस्टों को ही बेच के हम लोकल आमदनी बहुत क्रिएट हो जाएगी इंडस्ट्री के अलावा। ठीक है, और एक मैंने ये भी थोड़ा रिसर्च किया कि जैसे हम FRI में हैं, हम और जैसे मैडम हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, और इसमें एक मैंने थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी मैंने निकाली कि अगर हम इसके छिलकों पे काम करेंगे ना, तो कम से कम 1 से 2.25 लाख रुपए पर टन, एक टन में 1000 किलो छिलके आएंगे। तो 1 से 2.25 हजार रुपए किलो का, 1 से 2.25 लाख रुपए का हमको उत्पाद मिलेगा, जो मैंने भी उत्पाद बताए, जैसे सुगंधित तेल हो गया, अर्क हो गया, पॉलीसेकेराइड पेक्टिन हो गया, बायोचार बन गया, या खाद बन गई, कुल मिला के। अब इसमें फिर मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा इंडस्ट्री तो है ही नहीं यहाँ पे, तो छिलका आएगा कहाँ से इतना सारा, कि भाई कोई भी उद्योग लगाएंगे तो हमको सस्टेनेबल सप्लाई मिलनी चाहिए ना रॉ मटेरियल की, तो छिलका कहाँ से आएगा। तब फिर मुझे पता लगा कि छिलका तो इसका जो है बहुत आराम से मिल सकता है, बड़ा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। जैसे छिलका पहले से ही गाँव में मौजूद है हमारे पहाड़ के, जैसे घरों में,
घरों में लोग जी। इसका लार्ज स्केल पे कंजम्पशन करते हैं। मुक्ता जी बताइए मैं सही हूँ या गलत हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना, घरों सीजन में के टाइम पर हर घर में अवेलेबल होता है ये। जैसे जी। मेहमानों को भी स्वागत में पिलाते हैं जूस, तो देखिए कितना छिलका निकलेगा, टनों में, हर घर से टनों में छिलका निकलेगा। ठीक है, जी। उसके बाद छोटी छोटी यूनिट होती है जो जूस बेचते हैं माल्टा का, उनसे भी जी। छिलका मिल जाएगा। इसके बिल्कुल। अलावा स्कूल में, होटल में, आश्रम में, वहां से भी आपको मिल जाएगा। खेतों में छटाई से, छटाई का मतलब जो फ्रूट बेकार हैं, छोटे साइज के हैं, उनसे आपको मिलेगा छिलका हमको। ठीक हो गया। तो ये अब सवाल ये कि इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसमें जो बिल्कुल। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है या युवा वर्ग है, वो लोग इकट्ठा करें, इसको सुखाएं, इसका जी। पाउडर बनाएं और पाउडर बना के उसको इंडस्ट्री को दें जो अर्क निकालेगी और पॉलीसेकेराइड बनाएगी। इसके जी। अलावा क्लस्टर बनाया जा सकता है गांव में, गांव स्तर में। बिल्कुल। मेरा तो हो गया घरेलू उत्पाद हो गए, गांव में जैसे मैडम प्रशिक्षण दें और वो लोग जी। बनाएं तो इसका उत्पाद बना के वो स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका डेवलपमेंट भी हो गया लोगों का और दूसरे इसमें जो है उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। दूसरी आया हमारा क्लस्टर लेवल पे। तो क्लस्टर लेवल पे जैसे आपने 10-15 गांव का एक क्लस्टर बना दिया, तो तेल जी। और अर्क निकालने की मशीन लगा दी, इंडस्ट्री आ गई कोई, तो वो तेल निकालेगी। तेल भी मैडम बाजार में इसका करीबन 2000 रुपए किलो तेल है पील के ऑयल का। अच्छा, जी। पील का जो छिलकों का जो तेल है वो या तो हम निकाल सकते हैं भाप आसवन विधि से, या हम जी। निकाल सकते हैं कोल्ड प्रेस करके, जैसे सरसों का तेल कोल्ड प्रेस निकलता है। तो कोल्ड जी। जी। प्रेस में तो यील्ड बहुत आती है, भाप आसवन में थोड़ी कम है। तो करीबन जैसे अगर हम ये कहें कि हमने 1000 किलो छिलका हमारे पास है, 1 टन, तो उसमें से करीबन 750 किलो तो पानी है, मॉइस्चर है, नमी है। तो हमारे को बेसिकली जो मटेरियल मिला वो 250 किलो मिला। उसमें से हमको तेल मिलता है वो 4 से 5 किलो तेल मिल जाता है। और 4 से 5 किलो तेल आप समझ सकते हैं बाजार में 2500-2000 रुपए किलो है, मोटा तौर पे लगाएं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो करीब जी। 10,000 रुपए का आपका तेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपका वो है क्या बोलते हैं, अर्क जो निकलेगा हमारा, अर्क जो निकलेगा वो अर्क भी महंगा बिकता है। तो जी। उस अर्क की कीमत भी जो है वो अच्छी खासी है मार्केट में। मैं आपको बताता हूँ उस अर्क की कीमत भी कितनी है, 2 मिनट रुकिए, मैंने कुछ अपने मोबाइल पे नोट करके रखा है। हाँ जी, मैंने कहा अब इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती मैडम, एज बढ़ने से एक तो याददाश्त कमजोर होती जाती है। हाँ, अब जैसे जो अर्क मिलेगा वो अगर हमारे पास 1000 किलो वो है छिलका, तो उससे हमको 15 किलो अर्क मिलेगा और 15 जी। किलो अर्क लगभग 50,000 रुपए का बिकेगा। इसके अलावा पेक्टिन जो हमने निकाला है वो मिलेगा हमको 50 किलो के आसपास, उन 250 किलो रॉ मटेरियल से, और वो बिकेगा करीबन 50,000 रुपए का। तो कुल मिला के और जो जो बचा हुआ पदार्थ बचा, खाद, बायोचार, वो 1 से 2,000 रुपए किलो, उतना 1 से 2,000 रुपए मिल जाएगा हमको। तो कुल जी। मिला के अगर हम ये कहें कि हमारे पास 1000 किलो माल्टा के छिलके हैं, तो उससे हम 1 से सवा लाख रुपए, मतलब मैं मोटे तौर पे कहूँ तो 1 लाख रुपए प्रति टन के उत्पाद हम बना सकते हैं। आप जी। सोचिए कि इतने लेवल पे जब लोग, लेकिन जरूरत किस बात की है, प्रशिक्षण प्राप्त करने की, स्किल उनकी बिल्कुल। कौशल प्राप्त करने की। तो यहाँ मैडम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। मैडम। तो सही अब कह मेरा रहे हैं। आपकी संस्था से ये अनुरोध है, देखिए आपकी संस्था बहुत सक्रिय है जी। और सबसे बड़ी बात है आपकी संस्था का जो वो है विस्तार है बहुत बड़ा है, आपकी लोगों की पहुंच तक भी है। तो पहले जी। मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना कि मैं भाग दूं और मैं जुड़ा, आज मुझे आपने मौका दिया। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को पकड़िए और जी। मैं आपको पूरी मदद करूंगा एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक मॉडल बनाने में, कि किस तरीके से एक मॉडल उनके लिए क्रिएट किया जा सकता है गांव वालों के लिए, ताकि उनकी आजीविका और रोजगार में बढ़ोतरी की जा सके। और पूरा जी। मॉडल मेरे पास है, मैं बल्कि इस पे और अनुसंधान करके, रिसर्च करके और बना दूंगा। तो मैं जी। चाहता हूँ कि आपका समूह जो है ये जरूर सक्रिय भागीदारी करे, गवर्नमेंट से बात करे, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से, और जी। अपने ग्रामीण भाई जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उनके जी। स्थानीय लोगों को, उनको कौशल विकास हो और उनके रोजगार में वृद्धि हो। तो मेरा मानना मैडम ये है कि ये जो छिलका है ना, ये कूड़ा नहीं है उत्तराखंड के लिए, ये ये सोने की खान है। और इसको जो है हम गांव के लोगों के लिए रोजगार, आमदनी का भविष्य है, मैं ये कह सकता हूँ, रोजगार और आमदनी का भविष्य है।
तो यही यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो जुड़े दर्शक हैं उनको कुछ समझ में आया होगा, वो भी अपना कुछ दे सकते हैं आपके साथ जुड़ के। और मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आपका ग्रुप इसमें सक्रिय होके, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सक्रिय होके और स्थानीय लोगों के रोजगार और आमदनी के लिए कुछ मदद करे। और छिलके क्या वेस्टेज आ रहे हैं, तो हमारे आप देखोगे ना, उसमें तो कीमत कुछ भी नहीं है। जो हमारे स्वयं महिला सहायता समूह है या युवा वर्ग है, तो छिलकों को खरीद लें लोगों से। अरे 5 रुपए किलो छिलका ले लें, 20 रुपए किलो छिलका मिल जाएगा, उसका सुखाएं, पाउडर बना दें, इंडस्ट्री को बेच दें। इंडस्ट्री को तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो उनको अपने लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो छिलका है, ये इतना बड़ा संसाधन है जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं रिसर्च करने के बाद ये देख पाया कि अरे ये तो, इसमें तो बहुत प्राकृतिक गुण है, इसको और बेकार की चीज नहीं है, ये तो सोने की खान है। तो इसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं और गांव के लोग की आजीविका बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद मैडम, आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, आपने इतनी अच्छी चीजें हमें बताई, इतनी ज्यादा जानकारी दी जिस जो हमें नहीं पता थी। जैसे कि आपने बहुत अच्छा ये बताया कि जूस से ज्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट इसका जो है, महत्वपूर्ण जो है वो छिलके हैं। और वो छिलके जो रहते हैं किसी भी किसान की आर्थिकी में कायाकल्प कर सकते हैं, जैसा आप बता रहे हैं। तो मुझे ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि छिलके से हम कितनी चीजें बना सकते हैं। और आपने जैसा बताया कि जो जूस होता है उसमें नेरेजिन होता है, जिसकी वजह से उसमें कड़वाहट ज्यादा होती है, जबकि छिलके में जो लिमोनिन है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और हम उसका तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे पाउडर बना सकते हैं, पाउडर से हम अर्क या सत बना सकते हैं। और इन सारी चीजों को हम जो, और उसके बाद जो बची हुई चीज है उससे खाद भी बन सकती है। तो मतलब जो आपने ये विस्तृत जानकारी दी आपने, जी जी, जो इतनी, जी जी, तो इतनी सारी जो आपने जानकारी दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो मुरब्बा और जेली जैम के इंडस्ट्री के लिए बता दिया कि पैक्टिन भी इससे बना सकते हैं। तो क्या चीज है जो नहीं बन सकती, मतलब एक चीज है और उसको आप एकीकृत उपयोग कर सकते हैं, कई चीजें बना सकते हैं। तो मतलब ये जानकारी तो आपने इतनी विस्तृत और सही दी है कि मेरे ख्याल से जितने भी हमारे ग्रामीण भाई हैं या जो भी इस माल्टा का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में जान करके जरूर अच्छा लगा होगा कि हम जो माल्टा का छिलका है उससे भी बहुत अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। और इसमें एक जरूरी चीज यही है कि अगर इनको सरकार का सहायता मिले या हमारी आवाज ऊपर तक जाती है, तो एक नई दिशा मिल जाएगी उत्तराखंड की आर्थिकी को। तो बहुत सुंदर चीजें आपने बताई, और मतलब जो जानकारी आपने दी वो वाकई में बहुत तारीफ के काबिल है। अब मैं जैसे कि ज्योति जी की जानकारी जो है स्वाद और सुगंध में बहुत ज्यादा है, तो मैं अब उनसे जानना चाहूंगी अपने माल्टा के बारे में कि उनका क्या कहना है, उनका क्या अनुभव है, और वो इन माल्टा को किस रूप में देखती है। इतनी सारी बातें डॉक्टर वार्ष्णेय सुन के बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और वो सब एक दूसरे में मेरे मिलते जाते हैं, और मैं सोच रही हूँ उसको मैं कैसे स्ट्रीमलाइन करूं कि मैं आप लोगों तक उस सब बातों को पहुंचा। मैं कोशिश करूंगी कि एक उसको स्ट्रीमलाइन करके एक तरीके से आसान तरीके से समझा दूं, जिससे कि घर घर में ये लोग पहले कर ले, एंड एक बार घर घर में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे एंड फिर बहुत आसान है। फिर हमको इंडस्ट्री अप्रोच करना, और इंडस्ट्री अप्रोच भी क्या, हम लोग खुद ही इंडस्ट्री यहाँ लगा सकते हैं अगर इतना छिलका हमारे पास निकल रहा है। और मैं आपको सच बोलती हूँ, ये कुछ 2008 की बात है, जब मेरी बेटी मेडिसिन के 3rd या 4th ईयर में थी, तो उसकी फ्रेंड्स को मैं लेके औली गई थी, एंड यही नवंबर का महीना था, और इतना पहाड़ी माल्टा बस नीचे गिरा पड़ा था और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा था। और मैं तब से सोच रही थी कि मैं कब इस पे कुछ काम कर सकूं, और 4 साल से जिस लगन से मैं इसके साथ लगी थी, बट मुझे फल नहीं मिल रहा था। तो I am repeating this is that I am so grateful। कभी कभी अंग्रेजी शब्द आ जाएंगे, माफ करिएगा मुझे, बट मतलब जिस तरह से मेरा दिल बोलता है कि दाद के कारण मुझे इस साल इतना माल्टा मिला, और बहुत किया और मजा आ गया उसके साथ काम करके, और लोगों को खिला के भी, मतलब केक वेक और उसका जेस्ट बना के लोगों ने खाया है। बहुत, आपको सच्ची बात बताती हूँ, परसों यहाँ म्यूजियम में एक लेडी आई थी दिल्ली से, दिल्ली NCR से आई थी,
एंड जब फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस सुना तो आई नीचे और मुझसे बात करने लगी, फिर बोलने लगी कि मैं बेकर हूँ और मेरा अपना स्टूडियो है वहाँ। तो मैंने कहा मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहाड़ी माल्टा यहाँ मेरा टेस्ट करो, उसके केक्स, उसके जितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और उसके बाद आप दिल्ली जाकर के एनसीआर में इसकी डेफिनेटली क्लासेस लेना। वो क्लासेस भी लेती हैं बेकरी में। और इतना बढ़िया हो हमारा गया मैडम। पहाड़ी माल्टा के ऊपर ही इतनी डिस्कशन हुई। उसके बाद वो सुबह आई, फिर शाम आई, फिर अगले दिन फिर आई, और वो जो हम लोगों ने बनाया वो भी हम आपको दिखाएंगे भी, और आपको हम भेजेंगे भी आपकी टेस्ट करने के लिए। डॉक्टर वाश ने तो टेस्ट किया है, बोलते हाँ क्या जी मजा मैडम, आ बहुत गया बढ़िया। जेस्ट का, सिर्फ जेस्ट और कुछ नहीं। और बाजार में आप देखो इतने गंदे गंदे सिंथेटिक फ्लेवर्स आते हैं खाने में, बच्चों को जाते हैं। मेरे दिल में वही एक डर था कि बच्चों को हम क्यों सिंथेटिक खिलाते हैं, बच्चों को हम क्यों सिंथेटिक लगाते हैं एरोसोल्स में। हम क्यों ना नेचुरल चीजें एरोसोल्स में की जगह हम नेचुरल परफ्यूम्स दें पहाड़ी माल्टे का, और पहाड़ी माल्टा को हम उसमें खिलाएं एज अ नेचुरल फ्लेवर। सो ये सब चीजें हमने इनकॉर्पोरेट धीरे धीरे 4 साल में अपने बढ़ा के, स्पीड इस साल बढ़ा दी थी, बहुत बढ़ा दी, और शायद अगले साल और बढ़ जाएगी। तो इससे पहले कि हम ये जो चीजें हमने क्रिएट इसी साल किए हैं, थैंक्स टू दैट कि इतना माल्टा मिला। मेरी जो अपनी सोसाइटी की हमारी एक बहुत टैलेंटेड सिंगर है, जो हमारे सारे जो भी हम काम करते हैं उसको वो म्यूजिक में कन्वर्ट करती है, वो वही लिखती है, लिरिक्स भी वही लिखती है, म्यूजिक भी वही देती है। क्योंकि पुराने जमाने में देखिए हिस्ट्री के रिकॉर्ड में यही है कि जो भी सोसाइटी में चेंज लाना होता था, म्यूजिक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हम भी वही कोशिश करते हैं कि हम गाने के साथ उसको हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ मेरे साथ हैं याचना शर्मा जी, और शी इज वेरी टैलेंटेड लेडी, एंड वो आपके हमारे पहाड़ी माल्टे पे थोड़े से 2 लाइन सुनाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, स्वागत है। नमस्कार, मेरू नाम याचना छे और मी थे बड़ो गर्व छे कि मैं आज दाद ग्रुप द्वारा जुड़्यू छो, और मैं माल्टा के ऊपर मिले गीत की एक प्रस्तुत करना चाहूँ छो, जैका बोल छे। डाली झप न्याले पोए डाली झप न्याले, माल्टा तुम खेलिया, माल्टा तुम खेलिया, लूण लेकी खेया, लूण लेकी खेया, उत्तराखंड मां माल्टा द्यो देवताओं की देन च, उत्तराखंड मां माल्टा द्यो देवताओं की देन च, माल्टा तुम खेलिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, माल्टा तुम खेलेंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत सुरीली आवाज और बहुत शब्द ही सुनते अच्छा सुनते हमने थोड़ा म्यूजिक भी सुन लिया। अब मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा अपना कैमरा ना रिवर्ट करूंगी। तो जो हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं उनके बारे में, और उसमें वही बात जो डॉक्टर साहब ने बोली है कि हमने पूरे इन सब चीजों में छाल यूज की है। तो जो उसका रिंड है, रिंड के 2 भाग होते हैं। जो पेक्टिन की बात की डॉक्टर साहब ने, पेक्टिन जो है वो अंदर का जो भाग है जिसको पित्त बोला जाता है, वो अंदर के भाग में वो आपको पेक्टिन बनता है उससे। और जो बाहर का भाग है जिसमें ऑयल ग्लैंड्स हैं, जिससे ये लेमोनिन का निकलता है, वो बाहर के भाग में उसको जेस्ट बोलते हैं, और वही यूज होता है खाना वाना बनाने में। तो थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत नहीं है कि आपको पित्त, क्योंकि पित्त थोड़ा कड़वाता है, तो वो पित्त निकालना पड़ता है, और उसका जेस्ट निकाल के, और उसको फिर आप अपना आराम से पूरे सीजन में आप जेस्ट निकालिए, और पूरे साल के लिए आप अपना स्टॉक तैयार कर लीजिए। तो कोई मुश्किल नहीं है, हमारी चीज वेस्ट भी नहीं हो रही, हमारे छिलके वेस्ट भी नहीं हो रहे हैं, और येट हमने अपने गांव की लेडीज को लगा दिया कि भाई तुम लोग पित्त निकालो। बैठ जाते हैं ग्रुप में, ये लोग पित्त निकाल देंगे, जेस्ट अलग कर देंगे, सोलर ड्राई में रख दो या डिहाइड्रेटर में रख दो। मतलब ये सब चीजें तो सरकार आजकल देती है, डिहाइड्रेटर भी देती है, सोलर भी देते हैं। आजकल तो डिहाइड्रेटर भी सोलर से ही चलते हैं। तो नॉर्मल ट्रेज वाला सोलर लगा लो, डिहाइड्रेटर लगा लो, एंड ये सब चीजें तैयार कर लो। और पूरे साल, ये नहीं है कि आप पूरे साल फिर हाथ पे हाथ रखे रहोगे, पूरे साल के लिए आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल तैयार होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो मैं अपना थोड़ा कैमरा रिवर्ट करती हूँ, मैं समझाती जाऊंगी, और याचना आपको एक एक प्रोडक्ट पे फोकस करती जाएगी। जी जरूर।
So ये एक छोटा सा पिरामिड दिखाओ। हाँ, ये एक तरीका है फ्लेवर्स फ्रेग्रेंस बनाने का। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ लिमोलिन कंटेंट की, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% हमको इसमें लिमोलिन मिलता है, और वो इतना वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल मतलब उड़ जाता है, जैसे ही निकलता है वो हवा में उड़ जाता है, इसीलिए इसकी तेज स्मेल आती है। बट हमारे ऑल्फैक्टरी सिस्टम के लिए लिमोलिन का कंटेंट बहुत बढ़िया होता है। जी। आई थिंक इमेज बड़ी हो गई ना, दिख नहीं रहा है। तो फ्रेग्रेंस बनाने में टॉप नोट होता है, मिडिल नोट होता है और बेस नोट होता है। बेस नोट पे हम मिडिल नोट फिक्स करते हैं, और टॉप नोट जो है वो रिलेट करता है टॉप से और बेस से, और दोनों को टाई अप कर देता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स का होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, चाहे ऑरेंज है, चाहे लेमन है, चाहे बर्गमोट है, लेवेंडर है, नेरोली है, या हमारा पहाड़ी माल्टा है, वो इस टॉप पे आता है। तो जब आप इसका परफ्यूम बना हुआ लगाओगे, सबसे पहले स्मेल आपको पहाड़ी माल्टा की आएगी जब आप परफ्यूम खोलोगे। तो इस हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट रखा है कि जब हमारा इसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उसके रिंड से, उसके जेस्ट से, उसके ऑयल ग्लैंड से, वो उसका यूज हमें इसलिए आता है क्योंकि वो सबसे पहले, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये सिट्रस फ्रूट्स का और पहाड़ी माल्टा का ये है कि जो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स, मतलब जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो इमीडिएटली ये सिट्रस फ्रूट्स जो हैं ये उसको रिड्यूस कर देता है, एंड वो उसका इमीडिएट सप्लीमेंट होता है हैप्पी हार्मोन्स का। सो जो स्ट्रेस बढ़ रहा है बॉडी में, वो इसका अगर हम परफ्यूम डिजाइन कर लेते हैं, बढ़िया परफ्यूम, जैसे अभी हमारी कोशिश चल रही है, तो मार्केट में उसको बीट करने वाला कोई चीज नहीं होगा। एंड इसमें ऑरेंज का जो जेस्ट आएगा कंपेयर्ड टू पहाड़ी माल्टा का जेस्ट, ये हमने 4 साल में देख लिया है कि दिस इज मच मोर सुपीरियर देन एनी अदर सिट्रस फ्रूट। सो वी विल नाउ, हम आते हैं सबसे फर्स्ट, हमारा जो प्रोडक्ट हमने निकाला है वो है एसेंशियल ऑयल्स। एंड पहाड़ी माल्टा का एसेंशियल ऑयल हम 4 साल से निकाल रहे हैं, और हर साल हमने कोशिश यही की है कि, ये डॉक्टर साहब का ही निकाले हुए हैं, डॉक्टर साहब की राइटिंग है ये, उन्होंने निकाल करके एसेंशियल ऑयल दिया था हमें 3 साल पहले, और हमने फिर ये उनको भी दिखाया, जो मुंबई वाले मैंने बताया आपको, केलकर्स हैं, एसएच केलकर, बहुत साल से पुरानी कंपनी है, एंड वो भी चाह रहे हैं कि कैसे वो नागपुर का जो ऑरेंज है उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढे। तो हमारी कोशिश ये है कि क्या होता है, लोग अगर 100 साल से एक सिस्टम में सेट हैं कि वो एक ही चीज का जेस्ट का या एक ही ऑयल ग्लैंड्स का निकाल रहे हैं, तो थोड़ा स्विच ओवर करने में भी उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो उनको मैंने कहाँ से ढूंढ के भेजे थे माल्टे पिछले से पिछले साल, बट इस साल अब मेरी कोशिश है कि मैं उनको भी थोड़ा सा इसी लूप में लूं कि हमारा बढ़िया सा परफ्यूम उत्तराखंड का हो जाए, जिसमें एसेंशियल ऑयल का टॉप नोट प्रेवलेंट, एंड बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए ये परफ्यूम एकदम लाभदायक है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, आपको यहाँ हमने डिजाइन, ये सब चीजें घर में आप बना सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये है टिंचर, पहाड़ी माल्टा टिंचर। अब टिंचर जो है वो उसका बेस रहता है पानी का, बट पानी में डायरेक्टली हम सारे कंपोनेंट्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 तरीके हैं कि हम या तो उसको डिस्टिलेशन से निकालें, भाप से, या फिर हम उसको कोल्ड प्रेस करें। अब उतना सब करना घर में कोई भी लेडी के लिए मुश्किल है, बट एक आसान तरीका है जिससे आप इसका अर्क निकाल सकते हो, इसका ऑयल निकाल सकते हो, इसके सारे कंपोनेंट्स निकाल सकते हो, वो है या तो आप टिंचर बनाओ या फिर आप इन्फ्यूजन बनाओ। अब टिंचर बनाने के लिए अगर हमने पानी में सिर्फ डाला तो हमारे सारे कंपोनेंट्स नहीं निकलेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम 80 प्रूफ वोडका लेते हैं, थोड़ा सा उसमें अल्कोहल का कंटेंट रहता है,
और 50-50% लाइक 50% उसमें अल्कोहल रहेगा, 50% पानी रहेगा। एंड इसमें हम टिंचर बना के रख देते हैं। एंड अगर आप इसको देखो तो इसमें ऑलरेडी मेरा कंपोनेंट, ये बस 4-5 दिन हुआ है जब मुदिता जी से बात हुई कि हम लोग ये करने वाले हैं, मैंने इसको जी। वोडका में डाल के रख दिया। एंड अभी ओके। अगर आप इसको सूंघो, इतनी प्यारी खुशबू है कि मैं कैसे बताऊं, जी। इतनी प्यारी। बस वोडका में है तो आपको इसको कवर करके रखना है कि आपका ऑयल कंटेंट इसी में मिल जाए अच्छे से। और ये बढ़िया दवा हो गई घर में बच्चों को लगाने के लिए। कहीं खुजली है, कहीं खराश है, कहीं कट गया है, कहीं चोट लग गई है, हल्का सा आप लगा, एक्ने है, अगर पिंपल्स हैं, ड्राइनेस है, ओके। हर चीज में ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि उसका एसेंशियल ऑयल अरे भी वाह! उसी में ही आ गया। अरे तो वाह! ये बहुत ही हमारा अच्छी पहाड़ी बात है। माल्टा का टिंचर है। सुपर जी। प्रोडक्ट, हर एक के घर में बना के अपना खुद रख लो, कुछ ना हींग लगी ना फिटकरी, कुछ नहीं, आपने अपना बनाया और आपके घर की दवा तैयार हो गई। जी। ये है इन्फ्यूजन। ओके। ये बना है वोडका में, पानी में बना हुआ है, इसका बैकग्राउंड पानी है, इसका बैकग्राउंड ऑयल है। अब आपको जो जो ऑयल सूट करता है, किसी को ऑलिव ऑयल सूट करता है, किसी को कोकोनट ऑयल सूट करता है, किसी को तिल का तेल सूट करता है, जिसको जो तेल सूट करता है उसमें आप पहाड़ी माल्टा का छाल छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल दो। इसमें थोड़े दिन लगते हैं तेल बनने में, आपका इन्फ्यूजन, टिंचर तो फटाफट बन जाता है। इसमें आपको एक हो सकता है 1.5 से 2 महीने लग जाए। धीरे 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 शुरू में आपको ढक्कन खोलते रहना पड़ता है कि उसका जो पानी है वो इवेपोरेट करता रहे, और धीरे धीरे जब पानी पूरा निकल गया आपका बढ़िया इन्फ्यूजन तैयार हो जाता है। आप फेस पे लगाओ, बालों पे लगाओ, रूसी है, बाल गिर रहे हैं, स्किन के ऊपर कुछ भी एलर्जी है, बॉडी में अगर कहीं पेन है, एक है, हर चीज में ये आपको काम करेगा। सो आपने अपना घर में इन्फ्यूजन बना लिया। अगर आप मार्केट ले जाना चाहते हो, ये सब चीजें आप मार्केट भी ले जा सकते हो। एक बार आपका हाथ स्किल हो गया, आपकी कैपेसिटी डेवलप हो गई, आप पैकेजिंग सीख गए, अब यही सब चीजें ये लोग मार्केट ले आते हैं। सिंपल, कहीं आपको बड़ी मशीन नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, आपने घर में तैयार कर लिया। अब सबसे बढ़िया चीज पे आए हैं हम, जेस्ट। इसको जेस्ट बोलते हैं। अब अगर हम आपको वहां खिला सकते तो आप खा सकते हो और देखते क्या बढ़िया टेस्ट आता है इसका। इसको हमने पूरे साल तैयार कर लिया, लाइक ये एक बार हमने बना लिया पूरे साल के लिए। जी। इससे अच्छी मिठाई दुनिया में कहीं नहीं बनेगी। अब इसी को आप और फाइनली ग्राइंड कर लीजिए और इसकी आप बर्फी बना लीजिए, एडिशनल शुगर डाल करके या गुड़ डाल के, या आपकी इच्छा है, आप क्या क्या खांड डालना चाहते हो आप खांड में बना लो, आपकी इच्छा है। बट एक बार ये आपके बन गया प्रोडक्ट, ना तो इसको फंगस लगेगा, ना इसको मोल्ड लगेगा, इसको कुछ नहीं लगेगा। बना के आपने इतना रेडी रख लिया पूरे साल के लिए, आपकी मिठाई तैयार है पूरे साल के लिए। हमने इसके साथ आपके लिए, हमारे दाद के दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए केक बनाया है। और ये हमारी वो जो बेकर आई थी परसों, उनके साथ लग के हमने देहरादून की चाय और जेस्ट ये यूज किया है एज अ बेस मटेरियल, और ऊपर से हमने यूज किया है हीसर की बेरीज, एल्डरबेरी की बेरीज और पहाड़ी माल्टा के बीज। ओके। सो हमारा एकदम लोकल केक बन गया है ये, एंड इतना टेस्टी है। मैं कोशिश करूंगी कल मैं इसको तन्मय जी के यहाँ पहुंचा दूं। किसके यहाँ पहुंचाऊं मुदिता जी बताएंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आज पहुंचा मैं दीजिए संडे को तन्मय जी कल को। कैसे भी जी। करके मैं आप लोग के पास पहुंचा दूंगी, आप खा बिल्कुल के बिल्कुल देखिएगा। बट बिल्कुल। आई टेल यू, डॉक्टर वार्ष्णेय इज गवाह है इस बात के कि ये जेस्ट का केक, कन्फेक्शनरी, बिस्किट, पेस्ट्रीज सुपर। यस डॉक्टर साहब, गलत बोला कि सही बोला मैंने? अरे आपने बिल्कुल सही बोला। हमारी तो पत्नी भी हमारे साथ बैठी हैं, अभी आई हैं तो उसी को लेके वहां से एयरपोर्ट से, तो बोल रही हैं कि मैडम ये अपने दर्शकों को बता दीजिए कि केक बहुत अच्छा था, उन्होंने भी खाया था। थैंक यू डॉक्टर। अरे मैडम लाई थी, मैडम देखिए मैडम का प्यार है तो मैडम लेके आई। उसके बाद जो है हम घर भी ले आए, तो मैं अपने वहाँ कलीग्स को भी खिलाया, फ्रेंड्स को भी खिलाया। एवरीबडी अप्रिशिएटेड, हर एक आदमी ने बहुत तारीफ करी कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वाद का है। और जो जेस्ट इन्होंने डाला हुआ था ना उसमें मैडम इतना बढ़िया मतलब फ्लेवर आ रहा आपको था, कोई सीधे मुंह सिंथेटिक में, एकदम फ्लेवर्स रिफ्रेशिंग। बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं, इतना बढ़िया फ्लेवरिंग देता है। बिल्कुल जी।
अब आइए एक और यूनिक चीज पे, ये है पहाड़ी कद्दू का पोच। ठीक है, इसके बड़े बड़े पीसेज है, पहाड़ी कद्दू जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, तो स्टीम करके उसका पोच बना लिया और कुछ नहीं किया, बस अपना ये जेस्ट लिया है, थोड़ा सा उसको सिरपी कर दिया और इसके अंदर डाल दिया। इतना टेस्टी है, इसको फिर हम केक की गार्निशिंग में भी यूज कर लेते हैं। ओके, इसके जेस्ट पड़ा हुआ है इसमें, दिख रहा है आप लोग को? सो इट्स जस्ट पहाड़ी कद्दू पीसेस पोच कर दिया और जेस्ट डाल दिया इसमें, पहाड़ी माल्टा का। सो इसको आप अपने झंगोरा की खीर बनाइए उसमें डाल दीजिए, या आप कोई भी ओट्स बनाइए उसमें डाल दीजिए, कोई भी पॉरेज बना लीजिए उसमें डाल करके आप उसको बढ़िया फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर दे करके उसको खा सकते हैं। ये अब स्किन केयर पे आ गए हम। ये टोनर है और कूलेंट है, कुछ भी नहीं किया है हमने, जस्ट इसको उबाला है, उबाल के जो उसका पानी निकला है थोड़ा सा सोडा डाल दिया जिससे कड़वाहट कम हो जाए, निकल जाए, और उसका जो पानी है वो मैंने कलेक्ट कर लिया है, पानी कलेक्ट करके बॉटल कर दिया है। सो इट इज लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग, मतलब जो सिंथेटिक एस्ट्रिंजेंट्स और टोनर्स मिलते हैं उसकी जगह ये नेचुरल टोनर का काम करेगा और गर्मी के दिनों में कूलिंग करता है स्किन की। सो इसको आप फेस पे एज अ क्लेंजर यूज करो, इट विल कूल द स्किन ऑल्सो। दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। अभी मैं बताऊंगी वो आपको टेक्निक भी। इसको मिस्ट बोलते हैं, पहाड़ी माल्टा का मिस्ट। इसमें क्लैरिटी भी है अगर आप देखो, एंड इसको जस्ट फेस पे स्प्रे करना होता है एंड इट विल वर्क एज अ कूलेंट अगेन एंड एज अ रेक्टिफायर। अगर स्किन में कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, एक्ने है, एंड एट द सेम टाइम ऑयली स्किन बहुत हुई है, गर्मी के दिनों में जैसे हो जाती है, ये मिस्ट इमीडिएटली स्किन को लेवल कर देती है। और इसी को आप एज अ कंडीशनर बालों के लिए भी यूज कर सकते हो। सो पहाड़ी माल्टा का मतलब उसके जो बेसिकली जो उसका कंपोनेंट है लिमोलिन, इट डज वंडर्स ऑन हेयर, स्किन, फूड, इंजेक्शन, गट। देखिए आजकल तो सब लोग जानते हैं कि गट को अगर आप बैलेंस रखते हो, फूड सही फूड जाता है अंदर, ना इसमें आपको पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, ना इसमें आपको केमिकल्स जा रहे हैं। अगर आपकी गट बैलेंस्ड है तो आपका मतलब जो हेड का पार्ट है, जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, योर हेड इज ऑल्सो बैलेंस्ड। इसलिए जो सही खाना जा रहा है पेट में, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप कर लो, अपने हिसाब से कर लो, इतने सारे टेक्निक मैंने बताई दी हैं, एंड उस बैलेंस को आप रिस्टोर करोगे तो पहाड़ी माल्टा वंडर क्रिएट करता है। इसके साथ में अब हम आपको दिखा रहे हमारी क्रीम, सिंपल क्रीम है, एलोवेरा बेस लिया हुआ है, उसमें हमने डाला है पाइन पोलन एंड एसेंशियल ऑयल ऑफ पहाड़ी माल्टा। तो इस क्रीम में कुछ सिंथेटिक नहीं है, एलोवेरा है, थोड़ा सा पाइन पोलन डाल दिया। पाइन पोलन अपने आप में ही सुपर फूड है आज के दिन में, उसको हमने कंबाइन कर दिया है एसेंशियल ऑयल का। 2-4 ड्रॉप्स डाले हैं बस, जो डॉक्टर साहब ने निकाल के दिए थे उसमें से मैंने 2-4 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल इसमें डाल दिए। सो ये हमारी क्रीम बन गई है पहाड़ी माल्टा की, एंड सो गुड फॉर द स्किन। कुछ नहीं है, आपने कुछ, आप स्किन का ना पीएच डिस्टर्ब कर रहे हो, ना उसके ऊपर अल्कलिनिटी का असर है, ना एसिडिटी का असर है, ना किसी चीज का है, बट इट इज अ न्यूट्रल थिंग दैट जो आप अपने स्किन के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये हमारी पहाड़ी माल्टा की क्रीम है। ये हमारा शरबत है, डॉक्टर साहब ने सही बोला, बट कि हाँ जूस में भी, ये मैंने कभी सोचा नहीं कि शायद जूस कम निकल रहा है, मतलब किन्नू वगैरह के कंपैरिजन में शायद थोड़ा सा कम निकलता होगा, बट आई फाउंड दैट मुझे अच्छा खासा जूस मिला इसमें, बट कंपैरिजन में शायद थोड़ा कम होगा क्योंकि थोड़े से ड्राई होते हैं इसके स्लाइसेस, एंड थोड़ी सी कड़वाहट होती है। तो बट जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उस टाइम पे हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि ज्यादा एक्सट्रैक्ट ना करें, तो मिनिमल जूस एक्सट्रैक्ट करके बढ़िया, मेरा तो बहुत बढ़िया बना। हाँ थोड़ा सा बिटरनेस रहती है, बट ये तो खैर सबको पता ही। आइए अब अत्र पे, डॉक्टर साहब ने एसेंशियल ऑयल निकाल दिया, मैंने उसका अतर बनाया।
अतर बनाने की जो टेक्निक है वो अलग होती है। जैसे इसेंशियल ऑयल हम जब निकालते हैं डिस्टिलेशन से, और उसमें हमने सिर्फ ऑयल निकाला, इसमें हमने ऑयल को फिक्स किया है एक बेस ऑयल। सो उस बेस ऑयल, जिसको अरोमा थेरेपी में बोलते हैं कैरियर ऑयल, तो हमने एक बेस ऑयल ले लिया अपने हिसाब से। अगर आप उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा लेना है बेस ऑयल, क्योंकि नॉर्मली तो चंदन ही रहता है, पर चंदन बहुत महंगा पड़ता है। तो चंदन के सब्स्टिट्यूट्स में आप वेटिवर ले लो, या मतलब ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, नागरमोथा ले लो, ये सब ऑल्टरनेटिव्स हम लोग ले सकते हैं। और इसको हम फिर फिक्स करते हैं उसके ऊपर, उस ऑयल पे फिक्स करते हैं, जो एक कैरियर ऑयल का काम करता है। इसकी जो ये मशीन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं डेग भक्का। ये कन्नौज वालों को तो पता ही है कि डेग भक्का में कैसे डिस्टिलेशन होता है, कैसे अतर बनता है। तो ये एक छोटा सा यूनिट है जो हम अपना गैस पे यूज करते हैं। बहुत साल से मैं यूज कर रही हूँ, करीबन 30-35 साल हो गए। इसी से पहले जब तक डिस्टिलेशन मेरे पास नहीं था, तब तक हम इसी पे ही बनाते थे। सो इसमें इसको हम गैस पे रख देते हैं, और डेग में हम डाल देते हैं अपने पहाड़ी माल्टा। इसके अंदर चला जाता है, और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। इसको गैस पे रखा हमने, इसको गर्म किया। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये तो सबको पता ही है कि आप चीज को गर्म करोगे तो जो पानी है वो इवेपोरेट होएगा, उड़ेगा एज स्टीम, स्टीम बन के ऊपर जाएगा। और वो अपने साथ में जो वहां उसमें हमने हर्बेज डाला हुआ, या पत्तियां डाली हैं, या फूल डाले हैं, या जो भी आपने जड़ें डाली हैं, जो भी डाले हैं, उसके उसके अंदर से जो चीजें निकल रही हैं, इसेंशियल ऑयल बेसिकली, वो कंपोनेंट्स को लेके ये ऊपर को उठेगा। अब जब ये ऊपर को उठता है तो हमें उसको कंडेंस करके कलेक्शन करनी होती है। तो हम कहाँ कलेक्शन करें? हम यहाँ पे कंडेंस करते हैं। ये इसके अंदर का भाग है जहाँ पे वो स्टीम लड़ती है, अगर आप लोग को दिख रहा है। जी जी। और फिर वो कंडेंस होके इस नली से, यहाँ से नली से बाहर निकल जाता है जी, इधर जाएगा, और हमारा यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें हमने कलेक्ट क्या किया? पानी और तेल, दोनों चीज। उसका जो इसेंशियल ऑयल, तेल हम बोल रहे हैं तो हमारा मतलब है इसेंशियल ऑयल। हमने दोनों चीजें इस नली से यहाँ कलेक्ट कर ली, और इसके अंदर हमने डाल दिया चंदन का तेल, या वेटिवर, या नागरमोथा, जिसके ऊपर हमारा पहाड़ी माल्टा जो है वो फिक्स हो रहा है, और हमारा अतर बन गया। सो जो कन्नौज में इतने पुरानी हमारी ट्रेडिशनल परफ्यूमरी का अतर बनने का सिस्टम है, वो इतने छोटे से हमारे यू कैन सी इसमें बन जाता है। एंड इसी से हमने ये बनाया है पहाड़ी माल्टा का अतर। चंदन हमने कम डाला है, हमने इसके अंदर थोड़े और दूसरे ऑयल डाल दिए फिक्स करने के लिए पहाड़ी माल्टा। उसके अलावा जो हम यहाँ आज डिस्प्ले नहीं कर पाए हैं, हमने इसके साथ वाइन भी बनाई है, विनेगर भी बनाया है, और इसी वाइन से हमने साबुन भी बनाया। जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने इसी साल बनाई हैं। इसेंशियल ऑयल तो हमने डॉक्टर साहब के साथ 3-4 साल से हम निकाल ही रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा मिलता था तो हम थोड़ा थोड़ा ही निकालते थे। अब हमारी कोशिश है, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ 120 kg कहीं से पील्स मिल जाए, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा और तेल निकाल लेंगे। उसमें क्या होता है, अलग अलग परफ्यूम्स के हम फॉर्मुलेशन ब्लेंड्स बना सकते हैं। किसमें, जैसे मैंने आपको फ्रेग्रेंस पिरामिड दिखाया, तो कौन सा ऑयल किसके साथ अच्छा ब्लेंड हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द नोट, द टॉप नोट, मिडिल नोट, और जो बेस नोट है, उसके बेसिस पे हमारा स्टेबल, क्योंकि लिमोलिन है बहुत वॉलेटाइल है। जो 1 साल, मुझे आई थिंक 3 साल पहले डॉक्टर साहब ने निकाला था, उसको जितनी बार हमने खोला, छोटे से वो एम्पूल में था, वो उड़ता जाता था, और उड़ ही गया, 1 साल में ही उड़ गया वो। सो ये जो चीजें हैं, ये थोड़ी हमको इस प्रोसेस में, रिसर्च के प्रोसेस में, टू गेट द राइट परफ्यूम, एंड ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, हम लोग अपना उत्तराखंड में ही लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब इज देयर, ऑल दीज एक्सपर्ट्स आर देयर, वी कैन ऑल गेट टुगेदर, और हम लोग मिलके ये काम यही सेटअप कर सकते हैं, एंड मुश्किल नहीं है। एंड एक बार ये हो गया तो फिर तो क्या है, सोना चांदी है,
सच्ची बोला डॉक्टर साहब ने कि सोना है ये पहाड़ी माल्टा, हमारे तो दिल में बहुत क्लोज है। सो मेरे ख्याल से आई कैन स्टॉप हियर, बिकॉज बोलने को है तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट आई थिंक सफिशिएंट हो गया है इतना इंफॉर्मेशन देना आप लोगों के लिए, एंड बाकी लेटर ऑन। नेक्स्ट Thank you, मधुकर जी। हमें रखना ही पड़ेगा। धन्यवाद। 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 बहुत ही अच्छा, आपने जो स्वाद और सुगंध का खजाना खोला, उसमें से इतनी ढेर सारी चीजें निकली हैं कि मतलब गिनते गिनते थक जा रहे हैं हम। इसेंशियल ऑयल है जो कि सुरक्षित है, हर तरह से सेफ है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट इससे बन रहे हैं वो किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य पर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि इसेंशियल ऑयल बन रहा है, टिंचर बन रहा है, इन्फ्यूजन बन रहा है, जेस्ट बन रहा है, और कद्दू पोच में भी यूज हो रहा है, तो उससे भी बहुत बढ़िया खाने की चीज बन रही है। टोनर बन रहा है, कूलेंट बन रहा है, मिस्ट है, क्रीम है, शरबत है, इत्र है, वाइन है, विनेगर एंड सोप है। तो क्या चीजें बन रही है, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं हम इसको ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से बात करके बहुत ही सकारात्मक लगा, और लग रहा है कि आज का हमारा जो वार्ता है आपके लिए बहुत सार्थक है, और हमारे मायके को एक नई दिशा जरूर दी। और आज की जानकारी जितनी भी आपने दी, मैडम आपकी आवाज धीमी हो गई है। अच्छा आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि जितनी भी आप लोगों ने जानकारी दी है, हम ये चाहेंगे कि एक राउंड आपसे और बातें करें इसके बारे में, और विस्तृत जानकारी किसी एक एक प्रोडक्ट की हम ले सके, कि हम हमारे जो किसान भाई हैं या ग्रामीण महिलाएं अगर वो समूह में कार्य करती है तो इससे किस तरह से अपना जीवन सुधार कर सकती हैं, आर्थिकी में कितनी ज्यादा मात्रा में इससे लाभ पा सकती हैं। तो आज की जानकारी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने भी दर्शक ये जुड़ेंगे या इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी देखेंगे, तो उनके लिए बहुत विस्तृत जानकारी है उनके आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। तो मैडम आप एक लोग बात की बात, बताइए, मैडम एक बात बताइए, ये जो आपकी जो संस्था है धात, ये जो है प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है? इससे जुड़े हुए हमारे बहुत से लोग हैं जो कि वाकई हम एक दिशा तो देते ही हैं, और बाद में लोग जुड़े होते हैं जो अपनी इंडस्ट्री भी इसमें कर रहे हैं, वो भी बहुत से लोग इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। मैडम मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी उत्तराखंड सरकार तक तो आवाज जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ तो इसको जो है ना, मैं कह रहा था एक उसके मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में ले लीजिए, मतलब कोई भी आपके साथ जुड़ा हो वो ले सकता है। मैडम ले सकती हैं, ज्योति मैडम ले सकती हैं, जिसमें से सीधी गवर्नमेंट से ग्रांट मिले, लोग जुड़ेंगे, लोगों को ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सब कराइए, लोगों को बताइए, फिर लोग इसको रेप्लिकेट करें, अपने आप की आमदनी बढ़ाएं, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। इसमें आप इंस्ट्रूमेंटल हो सकती हैं, आप इसमें मदद करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। तो हमारे जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, अगर वो इससे कुछ और सीख लेना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो हम एक दूसरा राउंड वाशनी जी और ज्योति जी के साथ रखेंगे, जिससे कि हम और जानकारी प्राप्त कर सके, और माल्टा की जो हमने एक मुहिम चलाई है उसको एक नई दिशा मिले, जिससे हमारा जो किसान भाई है, ग्रामीण महिलाएं, उनको एक आर्थिकी, सुदृढ़ आर्थिकी मिले, और उत्तराखंड की भी जो हमारी जीडीपी है या जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसको बदलने की हम कोशिश कर पाए। तो मैडम आज की एक मिनट मैडम रोकूंगा, आपको क्षमा चाहूंगा। ये ज्योति मैडम से मेरा अनुरोध है, मैडम इतने सारे प्रोडक्ट आपने माल्टा के बनाए हैं ना, एक छोटी सी 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री तैयार करा लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी 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 जी, 2 मिनट की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनवा लीजिए, और वो डॉक्यूमेंट्री जैसे धात को दिया, आप धात को दे दीजिए, तो ये अपने पूरे ग्रुप में, सर्किल में, क्लस्टर्स में सब जगह चला देंगी, लोगों को दिखा देंगी। तो जैसे आज की वार्ता रही, बहुत अच्छी रही, बहुत सफल रही होगी मुझे उम्मीद है, लेकिन ये है कि बड़ा लिमिटेड पर्सपेक्टिव में रही होगी, बहुत थोड़े लोग देख पाए होंगे। आप रिकॉर्डिंग चाहे, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट्री आप बनाएंगी ना, उसकी आवाज दूर तक जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, उसकी आवाज दूर तक। जी जी, हमारे इसके जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं ये YouTube पर भी अपलोड होते हैं, तो वहां से भी बहुत से लोग इसको ले सकते हैं। और हम वैसे अपने जितने भी साथी हैं जो इससे इंटरेस्टेड होते हैं, उनको इसको जो है हम सर्कुलेट भी कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रहता है ये प्रोग्राम जो है वो काफी हद तक जो रहता है वो सब तक पहुंचता है। तो और मैडम एक चीज और कहूंगा,
अभी पिछले दिनों मेरे को एक मित्र मिले थे, मित्र क्या मतलब सज्जन मिले, प्रोफेशनल हैं जो अपने शौक की वजह से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो मैंने उनसे बात किया था, वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो वो एक पत्रिका भी निकालते हैं उन्होंने, उत्तराखंड, अतुल्य उत्तराखंड करके। उसमें उन्होंने माल्टा पे एक स्पेशल एडिशन, स्पेशल इश्यू निकाला था। उसमें माल्टा पे बहुत सारे आर्टिकल छपे हुए हैं हिंदी में। तो मैं कह रहा था मैं आपको उनसे भी जोड़ सकता हूँ ताकि आपकी जो बिल्कुल सर, आप उनके बारे में हमें दीजिए और हम जो है उस जानकारी को जरूर आगे बढ़ाएं, है ना। हाँ ठीक बिल्कुल है, आप दीजिए जी। और थैंक लोगों यू, तक जिनको उसकी जरूरत है उसके लिए कहेंगे आप जरूर मुझे भेजिए तो हम इसको और सर्कुलेट करें। थैंक यू ठीक है मैडम। सर, आज के लिए आज हम यही विराम लेते हैं और बहुत अच्छी जानकारी दी और हम शीघ्र ही आपके साथ दोबारा संपर्क करेंगे और एक छोटा सा कार्यक्रम एक चीज के ऊपर विस्तृत में दिखाएंगे। तो आज की वार्ता के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं फिर से उनसे कहना चाहूंगी कि हमारी वीडियो के नीचे जो संपर्क सूत्र दिए हुए हैं या टेलीफोन नंबर है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए ज्योति जी से या वार्ष्णेय जी से, डॉक्टर वार्ष्णेय से, तो हम इस पर दूसरा प्रोग्राम भी बनाएंगे और जल्द ही आपको प्रसारित भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।